आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में हमेशा से ही अपने सार्थक प्रयत्नों के दम पर जाना जाता है। जो भी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाए वो जानकारी पूरी तरीके से प्रमाणिक सत्य हो, इसके लिए भरपूर प्रयत्न भी किया जाता है। आप सभी लोगों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को शासन तक या अधिकारियों तक पहुंचाना ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। जिस भी परीक्षा को लेकर के या जिस भी समस्या को लेकर के आप हमसे डिस्कस करते हैं, आप हमें मैसेज करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, प्रतियोगी समस्याओं को लेकर के, उसे हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उसका समाधान शीघ्रातिशीघ्र हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, टेट सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी आदि के नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर आप हमसे संपर्क करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए एक विशेष मुद्दे पर। सबसे बड़ी चीज, आप लोगों के मन में एक आशंका है। आशंकाएं ऐसी कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और उसमें मतलब दिखाया है कि एलटी इन सारी चीज़ों का साक्षात्कार के माध्यम से होगा, सारी चीज़ें हैं, मतलब तमाम तरीके की बातें आप सभी लोगों के दिमाग में घर कर गई हैं। मैं आप सभी लोगों को आज हर मुद्दे पर एक एक पहलू पर आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। और रही बात इस तरीके की कि कुछ लोग इस तरीके का नैरेटिव फिट करने में जुटे हुए हैं कि जैसे यूपी ट्रिपल एससी कार्य करता है वैसे ही नए शिक्षा आयोग का भी हाल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं होने पाएंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो पर्टिकुलर कई प्रकार की भर्तियों का अपने अंदर समायोजन किया हुआ है, कई प्रकार के एग्ज़ाम्स कराता है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं पे अहर्ता इंटर लेवल की होती है, कहीं पे अहर्ता ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक। कहीं कहीं तो मतलब हाई स्कूलों लेवल का जो है पोस्ट ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने में थोड़ा सा उनको भाई जो उनकी स्ट्रेटजी हो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जो नया आयोग बन रहा है आपका नया शिक्षा आयोग, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है ना। 12 सदस्यों का चयन तो पहले ही किया जा चुका था, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन मंगवाए गए थे। उन्हीं में से आपके सदस्यों के लिए मतलब जो आयोग बन रहा है उसमें सदस्यों का चयन किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पता लगे फिर से सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, उसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे, विज्ञापन निकाला जाएगा, तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। नहीं, जो आवेदन मंगाए गए थे उन्हीं में से 14 सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या एलटी ग्रेड और टीजीटी में इंटरव्यू की वापसी होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप लोग मीडिया आदि में जो चीज़ें देख रहे हैं और ये आप लोगों के मन में घर कर गया है कि टीजीटी में इंटरव्यू हो जाएगा, एलटी में इंटरव्यू हो जाएगा, टेट हो जाएगा। आज सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को गारंटी के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूं कि इससे इतर कोई चीज़ें नहीं होंगी। पहला मुद्दा, 1/4 अंक को जोड़ने के संबंध में, चूँकि टेट में विद्यार्थी जो है अगर 125 हैं तब तो ठीक है, 110 हैं तो और थोड़ा सा कम है, अगर 90 पे पास हो गए हैं बेचारे तब तो फिर और वे ज़्यादा गर्त में चले गए, है ना। तो ये प्रक्रियाएं फिलहाल अभी तो नहीं हो रही हैं, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप सभी लोग, ठीक है ना। रही बात आपके टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, तो टीजीटी और एलटी ग्रेड में किसी भी प्रकार के साक्षात्कार का जो है समायोजन नहीं किया जाएगा। इस बार की जो भर्ती है वो पुरानी नियमावली पर ही कराई जाएगी, वनडे फॉर्मेट पे ही होगी। उसके लिए आप सभी लोग तैयारियां अपनी करते रहें। और रही बात आपके जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी की, तो जाहिर सी बात है इसमें तो साक्षात्कार पहले से ही होता है। जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीआईसी और पीजीटी के लिए लिखी गई हैं। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहले पीजीटी कराता था
उसी के लिए लिखी गई हैं कि उसमें साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा मिला करके लिख दिया गया, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि टीजीटी में और एलटी में भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख नहीं देखने के लिए मिलेंगी। आप लोगों को मैंने हमेशा से ही कहा था कि टेट जो पीएनपी कराता था, पीएनपी से पूरे अधिकार छीन लिए गए हैं और अब पीएनपी किसी भी प्रकार का टेट वगैरह नहीं करा पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा विवादों की स्थितियों में चोली दामन का साथ रहा है पीएनपी का, और आज तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं कराई हैं सब हाशिए पे विद्यार्थी लेकर के गए हैं, चाहे वो टेट कराया हो, चाहे 68,500 कराया हो, चाहे 69,000 कराया हो, है ना। ये तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ी हैं, पहला। दूसरा ये कि क्या आपके सुपर टेट की वैकेंसी आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी, 100% सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और नए आयोग के माध्यम से ही आप सभी लोगों को उसी फॉर्मेट पे देखने के लिए मिलेगा जिस फॉर्मेट पे आप सभी लोगों को परीक्षाएं जो है हमेशा से देखने के लिए मिली हैं। एकेडमिक मेरिट जो है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। ये चर्चा चल रही है शासन स्तर पे भी कि एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। इससे जो बीएड के विद्यार्थी हैं, चूँकि हाई स्कूल इंटर पास किए हुए हैं, सन 2000 के 2002 के हैं विद्यार्थी, है ना, तो वो विद्यार्थी क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं आज के लेटेस्ट डीएलएड और बीटीसी करने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से, क्योंकि उनकी जो मेरिट होती है, मेरिट पे ही तो होता है उनका चयन। उनकी जो मेरिट होती है वो 98, 92, 96, 94 ऐसे % पाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को एक समानता लाने के लिए एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, और ये एक हमारी भी पहल रही है कि एकेडमिक मेरिट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से और आपके एडेड जूनियर से, इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जब आप एक इसके लिए अलग से परीक्षा करा रहे हैं तो इसमें एकेडमिक जोड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता, है ना। जिस तरीके से एलटी ग्रेड को पहले मेरिट के आधार पर कराया जाता था, हाई स्कूल से लेकर के एमए तक की मेरिट जोड़ ली जाती थी और जो है मतलब सबकी नियुक्तियां कर दी जाती थी, पता नहीं कौन कितनी नियुक्ति पाता था, 135 मेरिट जाती थी गुणांक जोड़ने पे, अब सोच लीजिए। तो ये स्थितियां होती थी, भैया इतनी मेरिट जो है मतलब क्या अध्यापक ही बनने के लिए, प्राइमरी का मास्टर ही बनने के लिए और एलटी ग्रेड का टीचर ही बनने के लिए आपने डिग्री रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ना होने पाए, विद्यार्थियों में एक समानता रहे, जो विद्यार्थी कम्पिटिट करेगा, जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होगा, वो विद्यार्थी आराम से नौकरी का हकदार होगा। रही बात आपके शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र सम्मिलित होंगे जरूर, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिभार इस बार प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, और आपके 1/4 जो अंक को जोड़ने की प्रक्रिया को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, 1/4 अंक किसी भी प्रकार की भर्तियों में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, हालांकि ये शासन का अपना विषय होता है कि वो किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाना चाहता है, किनको प्राथमिक में रखना चाहता है, किनको बाहर करना चाहता है, ये शासन का अपना मूलाधिकार होता है, उसका पॉलिसी मैटर है, किसको टीचर बना करके वेतन देना चाहता है। इसके लिए एनसीटी को एक पत्र लिखा गया था और सबसे अहम मुद्दा ये था कि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थियों को क्या प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। तो इसका जवाब है कि शासन ने जिस प्रकार से, जिस तन्मयता से इन विद्यार्थियों के फेवर में जो है पत्र लिखा था, एनसीटीई ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है ना, वो अभी विश्लेषण में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यूपी टेट 2023 का विज्ञापन जारी हो चूँकि जो शून्य सत्र किया गया था, तो इसमें सबसे बड़ा फटकार जो है एनसीटीई के माध्यम से ही आपके उत्तर प्रदेश शासन को लगाया गया था कि आपने 1 वर्ष में एक टीटी तक नहीं कराई, है ना। तो आप लोगों को 2023 में 2022 का ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो नए आयोग के माध्यम से होगा, नए कलेवर में होगा, नया टेट होगा, और जिस प्रकार से विद्यार्थी हमेशा इन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराते रहे हैं कि इतने प्रश्न गलत है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, अब आपको सी टेट जैसा पेपर देखने के लिए मिलेगा यूपी टेट में। ठीक है, और किसी भी प्रकार के साक्षात्कार या किसी भी प्रकार के माध्यमिक टेट की आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है,
और ये प्रक्रियाएं अभी नहीं होंगी। जिस प्रकार के र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं सोशल मीडिया आदि पे, उन सारी चीज़ों से आप लोग सावधान रहें, मन को कमज़ोर ना होने दें, ठीक है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी प्रकार की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो रही जिससे आप सभी लोगों को नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड में हमेशा ही विवादों का सामना करना पड़ा है। आपके लोक सेवा आयोग को भी 2018 की वैकेंसी कम विवादित नहीं रही है। ये तो ईश्वरीय कृपा रही कि ये वैकेंसी पूरी हो गई, वैसे इस वैकेंसी को रद्द हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस तरीके से सचिव तक जेल चली गई थी, इस भर्ती को तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए था। लेकिन विद्यार्थियों ने इस पर विद्यार्थियों जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसके लिए मुहिम चलाई और उनकी मुहिम सफल हुई, वो नियुक्त हुए हैं। और अभी भी कुछ विद्यार्थी नियुक्ति के फेर में ही फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये विद्यार्थी अभी तक सार्थक प्रयास कर भी नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये अपने अपने ग्रुप में बटे हुए हैं। कोई बीएफए वाला है, तो कोई प्राविधिक वाला है, तो कोई टेक्निकल वाला है, तो कोई फाइन वाला है, तो कोई जो है किसी भी प्रकार का है। तो जाहिर सी बात है, जब आप में एकता नहीं है तो दो के झगड़े में हमेशा तीसरा लाभ उठाता है। और शासन ने आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा आप जेडी वगैरह से आप लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की हो जाएं, क्योंकि लोक सेवा आयोग से पूरे अध्याचन वापस चले गए हैं। तो एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता 3 से पूरी तरीके से हटा लिया गया है और इनको निर्देश दिया गया है कि 2018 को आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं, इसको क्लोजर रिपोर्ट, हमें क्लोजर फाइल भेजिए कि 2018 की भर्ती पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। क्लोजर फाइल पहुंचने से पहले आप सभी लोग थोड़ा सा प्रयत्न कर लेंगे तो आप लोगों की नियुक्तियां हो सकती हैं, ठीक है ना। आप लोग चाहे जेडी से मिलिए, चाहे शिक्षा निदेशक से मिलिए, किसी न किसी से मिल करके अपनी नियुक्ति के संबंध में आप सभी लोग वार्ता जरूर कर लें, ठीक है। ये आप लोगों को लास्ट हम सजेशन दे रहे हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर दूसरी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी की अहर्ता आदि को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की अहर्ता में बीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था और डीएलएड बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने के लिए हम लोगों ने शासन स्तर पर भी प्रयास किया और ज्ञापन आदि फॉरवर्ड किए। अधिकारियों से भी मुलाकात करके उनको ज्ञापन आदि सौंपे गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर विचार भी हुआ, ठीक है ना। तो खंड शिक्षा अधिकारी में आप सभी लोगों को अवसर दिया जा सकता है, चूँकि इस समय थोड़ा सा अनबन चल रही है। तो कहना दिलचस्प है ये कि इन्हीं सभी मुद्दों पर शासन ने इनको सहमति पत्र दिया था कि आप इनको शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विद्यार्थी भी चाहे तो आवेदन कर सकते हैं और कंपटीशन के माध्यम से अधिकारी बन सकते हैं। तो आप लोग अभी फिलहाल 99% आप लोगों की पूरी संभावना है कि आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में जरूर ही सम्मिलित होंगे, क्योंकि अहर्ता का जो खंड शिक्षा अधिकारी का विवाद है वो इसी मुद्दे को लेकर के है, ठीक है ना। इसीलिए अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। बहुत सारे लोगों ने हमेशा कहा है कि विज्ञापन किसी भी दिन आ सकता है। किसी भी दिन नहीं, जिस दिन विज्ञापन आना होगा उसके एक दिन पहले आप सभी लोगों को पूरी सूचना दे दी जाएगी कि विज्ञापन कल की डेट में आ रहा है, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही जो इंटरनल न्यूज़ आप सभी लोगों को देते हैं हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि आपका सुपर टेट कितने पदों पर होगा। तो देखिए, सुपर टेट सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले टेट हो जाए, ठीक है ना। पहले टेट हो जाएगा, जो विद्यार्थी टेट पास नहीं है वो टेट पास कर लें, और जो जूनियर लेवल का टेट पास नहीं है वो भी पास कर लें। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है जो विद्यार्थी संस्कृत से तैयारी करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए आचार्य और प्राचार्य है ना, इन सभी चीज़ों की भर्तियां संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नए आयोग के माध्यम से ही की जाएंगी। टीजीटी पीजीटी की ज़बरदस्त वैकेंसीज आएंगी, भाषा शिक्षकों की भी होंगी, साथ ही साथ जूनियर लेवल पे भी शिक्षकों की एक बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। रही बात आपके कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों की, तो कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों के संबंध में कल शासन को एक ज्ञापन फॉरवर्ड किया गया था, जिसमें टीजीटी और पीजीटी में एडेड जूनियर विद्यालयों में और जूनियर विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक भी
कंप्यूटर की अनिवार्य शिक्षा को सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में एक ज्ञापन फॉरवर्ड किया गया था और उसकी रिप्लाई भी मिली है कि सिस्टम को पूरी तरीके से इसमें अपडेट किया जा रहा है और शासन से लगातार इस पर वार्ता चल रही है कि टीजीटी और पीजीटी में जो विज्ञापन बीत गया है उस विज्ञापन में भी पोर्टल आदि खोल करके, चूँकि अब नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है आयोग की, तो उसी आयोग पर पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी उसी वेबसाइट पे, ठीक है। और पोर्टल आदि खोल करके मुमकिन है, क्योंकि फार्मों की स्कैनिंग चयन बोर्ड ने कंप्लीट कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि केवल 3 प्रमुख विषयों का, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, ये 3 ऐसे विषय हैं जिनकी स्कैनिंग कंप्लीट की गई थी, ठीक है ना। छोटे विषयों के जो आपके जैसे कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, इन विषयों की तो एक दिन में ही कंप्लीट कर दिए थे लोग। लेकिन अभी भी 2-4 विषयों की स्कैनिंग बाकी है। इस सारी स्कैनिंग आप लोगों की नया आयोग कराएगा, ठीक है। और उसी दौरान आप लोगों के स्कैनिंग के दौरान ही, क्योंकि विद्यार्थियों की हमेशा से ही ये जिज्ञासा रही है कि हमें टीजीटी में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड में तो उनको अवसर मिलता है, लेकिन उनको सबसे बड़ी समस्या है कि टीजीटी और पीजीटी में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक बार विज्ञप्ति भी जारी हुई, लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो इसके लिए मुहिम चलाई गई। इसके लिए शासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं और आप लोगों को परीक्षा के 2 माह पहले आप लोगों से आवेदन ले लिया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक, माध्यमिक तक सम्मिलित करने के संदर्भ में भी कार्य चल रहा है और मुमकिन है कि आप लोगों को टेट की परीक्षा में यह बदलाव देखने के लिए मिले भी, ठीक है। बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भरपूर सहयोग दीजिए। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल को अपने स्नेह से अभिभूत करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शासन ने इस पर सहमति दे दी कि भैया 30,000 पदों की स्वीकृति सृजित किए जा रहे हैं पद, ठीक है। अभी तक 26,162 पदों का था, अब शासन ने कहा है 30,000। भाई उन्होंने गृह राज्य के जो एडीजी होते हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद सब कुछ जो है क्लियर किया कि हाँ 30,000 कांस्टेबल की आवश्यकता है। तो ये प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट की गई है। तो विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, ठीक है ना। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत जल्द ही जारी होगा। लगभग 20 तारीख तक आपका ये विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक। खंड शिक्षा अधिकारी का उम्मीद है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। लगभग 99% इसकी संभावना है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। देखिए, वेटिंग लिस्ट के लिए शासन ने सहमति तो दी और शिक्षा निदेशालय से पूरी ब्यौरा तलब किया गया, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किसी भी प्रकार का कार्य कर नहीं रहा है। सचिव वगैरह जो है सारे न्यूट्रल हो गए हैं। यहाँ तक कि सचिव महोदया भी जो थी वो भी न्यूट्रल हो चुकी हैं, क्योंकि उनके ज्वाइनिंग लेटर में ही ये चीज़ें आदेश में लिखा गया था कि जिस दिन नया आयोग का अधिसूचना जारी होगी उस दिन आपका पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस समय वो सिर्फ कार्यवाहक रह गई हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी भी पूरी तरीके से जो है कार्यमुक्त हो चुके हैं। इसलिए अब किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं किया जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने के लिए हमने प्रयास किया है, मेहनत की है, तब जाकर के आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ है, तभी आप सभी लोगों को सम्मुख ये सारे परिणाम आते हैं, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी की, तो 1 हफ्ते का जो वक्त मिला था उसमें आज पहला दिन है लोक सेवा आयोग के लिए कि अगर वो
पूरी तरीके से इसमें बदलाव चाहते हैं और पूरी तरीके से इसको 6 महीने का अंदर कंप्लीट कराने पर सहमति देते हैं, तो ये अध्याचन उनको फिर से वापस किए जा सकते हैं कि आप इन पदों का विज्ञापन जारी कर दें। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो जाहिर सी बात है नए आयोग के माध्यम से आप लोगों को एलटी ग्रेड में कुछ अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग, जो माइनस मार्किंग होगी, वो पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग अब एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर नया आयोग के माध्यम से हुआ तो। और आपका लोक सेवा आयोग के माध्यम से अगर कराने का विचार होता है शासन का, तो जाहिर सी बात है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी में, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो आप लोग तैयारियां करते रहिए। आरओ के विज्ञापन के संबंध में कल सूचना प्राप्त हुई थी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि इनके पूरे क्राइटेरिया को, पूरी एलिजिबिलिटी को एक बार फिर से खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि स्नातक की पोस्ट ज़्यादा हो, है ना, स्नातक की पोस्ट ज़्यादा हो उसमें, ताकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स मिले, वो आवेदन कर सकें। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।